नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा 3264 पैट के लिए हटाया गया टैट। दूसरी भर्ती जो है आपकी टीएसटी की जो है उसके लिए आपको बताया गया है यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पर 862 पदों का जो है ब्यौरा मांगा गया है और उसी तरह से 1724 पद जो है वो नए भरे जाने हैं पद उसके टीजीटी के। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला मामला क्या है। 3264 पैट के लिए हटाया टैट। देखिए यहाँ पर जो है अभी आपको पता ही है कि पैट के जो शिक्षक हैं उनको रेगुलर कर दिया गया है। तो अभी 2008 से जो पहले के जो बैच के जो बच्चे थे पैट वाले थे उनके लिए टैट की जो अनिवार्यता है वो ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि उस समय जो टैट था वो नहीं हुआ करता था। तो उस समय जो लगे हैं उससे पहले 2008 से पहले जो लगे हैं उनके लिए टैट की अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। और उसी तरह से 2008 के बाद जिनकी नियुक्तियां हुई है पीटीए के आधार पर या पैट के आधार पर, तो उनके लिए टैट अनिवार्य किया गया है विद 50% मार्क्स। ठीक है, 50% मार्क्स जो है उसमें आपके डिग्री में होने चाहिए और टैट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है साथ साथ कि 2008 के बाद लगे पीटीए के नियमितीकरण में पेंच। 3 जनवरी 2008 के बाद लगे पीटीए टीजीटी शिक्षकों के नियमितीकरण में नया पेंच फंस गया है। राज्य सरकार ने 2008 में पीटीए आधार पर होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। ऐसे शिक्षकों को नियमित करने से पहले इस बात की वेरिफिकेशन की जाएगी प्रतिबंध के बावजूद उनकी नियुक्ति क्यों की गई और नियुक्ति की क्या जरूरत थी। इन शिक्षकों को नए नियमों के तहत नियमित किया जाएगा, यानी ग्रेजुएशन में 50% अंकों की शर्त के साथ टैट अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणियों में अंकों की शर्त में छूट रहेगी। तो देखिए जो 2008 से पहले के जो भर्ती हुए हैं पैट के शिक्षक या पीटीए के शिक्षक वो रेगुलर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए टैट की जो है अनिवार्यता नहीं थी। और जो 2008 के बाद जो लगे हैं पीटीए पे वो रेगुलर नहीं होंगे, तब तक नहीं होंगे जब तक वो 50% जो है आपके डिग्री में हासिल नहीं करते और उसी तरह से टैट क्वालिफाई नहीं करते। तो यहाँ पर साथ साथ लिखा है 3264 पैट के लिए हटाया टैट। तो 3264 जो पैट टीचर हैं उनके लिए ही हटाया गया है टैट, बाकियों के लिए नहीं हटाया गया है टैट। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं टीजीटी भर्ती के लिए करना होगा इंतज़ार। देखिए आपको पता ही है कि 862 जो पद हैं आपके वो आपके टीजीटी पद के जो है पद हैं भरे जाने हैं, चाहे वो काउंसलिंग के पर्पज़ से हो, चाहे वो आपके टोटल जो है आपके 1724 पद हैं, तो वो 862 जो पद हैं वो काउंसलिंग के उससे है। तो यहाँ पर जो है अभी थोड़ी 2 मामले चले हुए हैं। एक कोर्ट का मसला चला हुआ है, कोर्ट की वजह से चला हुआ है बैन। दूसरा आपकी इक्विवेलेंस कमेटी की वजह से जो रिपोर्ट लागू नहीं हो रही है वो उसकी वजह से जो है यहाँ पर चला हुआ है। तो ना मामला देख लेते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में बैच वाइज आधार पर होने वाली 862 टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को और इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि जब तक भर्तियों को लेकर कानूनी पेचीदगियां खत्म नहीं होती तब तक काउंसलिंग की तिथियां जारी नहीं की जाएंगी। तो तब तक जब तक कानूनी प्रक्रिया ख़त्म नहीं होती ना तब तक काउंसलिंग की भर्तियाँ नहीं होंगी, कोई भी भर्ती नहीं होगी, चाहे वो टैट कमीशन भी नहीं होगा या टैट नहीं टीजीटी कमीशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 तरह के विवादों के चलते भर्तियाँ रुकी है। पहला मामला कोर्ट में चला हुआ है, हालांकि इसका बैच वाइज भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, विभाग फिर भी आदेशों का इंतजार कर रहा है। दूसरा मामला इक्विवेलेंस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही विभाग भर्तियाँ को शुरू करेगा। तो आपको पता ही है कि 25 जून से 10 जुलाई के बीच भर्तियों को करवाना था, लेकिन कोरोना के चलते हुए कुछ जो अभ्यर्थी थे वो बाहर फंसे हुए थे, तो उनकी ऑनलाइन परीक्षाएं होनी थी, ऑनलाइन काउंसलिंग होनी थी। तो उसके बाद जो है कोर्ट केस लग गया था, उसके बाद सारी की सारी जो भर्तियाँ थी वो रद्द कर दी गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 862 पदों का ब्यौरा। प्राथमिक शिक्षा विभाग में टीजीटी के बैच वाइज आधार पर 862 पद भरे जाने हैं। बैच वाइज आधार पर जो है आपके 862 पद भरे जाने हैं, जिसमें टीजीटी कला के 481, टीजीटी नॉन मेडिकल के 212 और टीजीटी मेडिकल के 169 पद हैं। तो ये सारे आपके बैच वाइज भर जाने हैं। तो जो आपकी फरवरी में भर्ती निकली थी 862 पदों की, उसी पर रोक लगी है। ठीक है, 1724 जो पद भरने की दी थी मंजूरी, उस समय जो थे 1764 जो पद थे, 1724 पद थे वो मंजूरी दी गई थी। उसमें से 862 जो पद थे आपके वो थे आपके इसके बैच वाइज के, और 862 ही जो पद थे आपके वो आपके रेगुलर कमीशन के आधार पर होने थे। तो यहाँ पर अभी जो है टीजीटी भर्ती के लिए एग्ज़ाम के लिए आपको भी सभी को जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। 21 तारीख को देखते हैं क्या आपका क्या आता है कोर्ट से जवाब। क्या 90% जो भर्ती जो है
करवाई जा सकती है, या फिर टोटल भर्ती हो सकती है, या फिर सारी भर्ती कैंसिल भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कैंसिल होगी, पर एग्ज़ाम तो होगा ही होगा ज़रूर, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है और सरकार के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो इस वजह से एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।